नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में और अपने YouTube चैनल एसपी ट्यूटर पर। दोस्तों, अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया कंपनी में फंसा हुआ है तो दोस्तों उम्मीद की एक किरण जागी है कि आपका पैसा वापस मिलने की। ठीक है, क्योंकि इसमें लगभग 10 करोड़ लोगों का पैसा इसमें फंसा हुआ है। तो इसके लिए इसको रिफंड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है सीआरसीएस सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल। ठीक है, जिस पर आप जा करके रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके और आप उसमें आवेदन करके अपना रिफंड वापस ले सकते हैं। ठीक है, कितना मिलेगा पैसा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस बार इसके बारे में अभी कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, लेकिन उम्मीद की किरण जगी है तो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तो कर ही लेना चाहिए अपना पैसा वापस लेने के लिए। ठीक है, आवेदन कर ही लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हर किसी की खून पसीने की कमाई होती है, अपना खून पसीने का पैसा उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो पैसा वापस मिलना ही चाहिए। अभी इसकी शर्तें क्या हैं और इसमें क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किसको पैसा मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीजें हम इस पोर्टल पर जा करके देखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इसमें दस्तावेज क्या लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट का होना अनिवार्य है। आपके आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक होना चाहिए और जो आपका बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट से आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होना जरूरी है। आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर आपके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। और आधार कार्ड के साथ अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवा लें, क्योंकि ये अनिवार्य है, बिना इसके आपका रिफंड नहीं मिल सकता है। तो आपके सारे जो दस्तावेज हैं आप इनको इकट्ठा कर लें। और अगर आपके पास सहारा के कई सारे बॉन्ड हैं, आपने कई बार में पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने उसकी कई कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आपने उन सारे बॉन्ड को आपने अपने पास रख लेना है, क्योंकि इन सारे दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है। और इस पोर्टल पर जब आप आवेदन करेंगे तो आपके पास चाहे कितने भी बॉन्ड हों, आपने उन सभी बॉन्ड्स के आपका जितना भी पैसा इन्वेस्ट है वो सारे बॉन्ड एक बार में ही अप्लाई किए जाएंगे। आप बार बार इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, आप एक बार में ही सारे के सारे पैसे के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, बार बार इसमें आवेदन नहीं कर सकते। बाकी सारी बातें हम इस पोर्टल पर जाकर के देखते हैं कि इसमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है और क्या क्या इसमें आपको इसकी क्या क्या शर्तें हैं, कैसे आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे आवेदन करना है। ये सारे के सारी चीज़ें इस पोर्टल के अंदर दी हुई है। ठीक है, तो हम इस पोर्टल के अंदर चल करके देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इंपॉर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा ही नई नई वीडियो, नई नई जानकारियां लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल और नॉलेजेबल हो। तो चलिए अब हम चलते हैं उस पोर्टल पर जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो कि सीआरसीएस का पोर्टल है। ठीक है, और जो मैं आपको इस पोर्टल का जो मैं आपको लिंक बताऊंगा वो पूरी तरह से जेन्युइन है। उसके अलावा आपने किसी दूसरे पोर्टल पर नहीं जाना है। आपने हर फ्रॉड से भी सतर्क रहना है दोस्तों, क्योंकि इस पर अभी बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो यदि आप गूगल पे आप कोई कुछ भी आप सहारा रिफंड पोर्टल आप टाइप करके सर्च करेंगे तो आपके सामने कोई भी फेक लिंक आ जाएगा, कोई फ्रॉड लिंक आ जाएगा, तो आप उस पर क्लिक कर बैठेंगे और अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो मैं आपको लिंक बताऊंगा आपने उसी लिंक पर आपने जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के पेज पर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर। तो दोस्तों आपने सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपने टाइप करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपने सर्च बार में टाइप करना है, कोई और इसी टाइप मत कर देना। ठीक है, तो यहाँ सर्च बार में आपने टाइप करना है MOCREFUND.CRCS.gov.in। ठीक है, क्या टाइप करना है आपने MOCREFUND refund.crcs.gov.in। आपने यही टाइप करना है और आपने इसको सर्च कर लेना है। अब जैसे ही आप MOCREFUND.CRCS.gov.in टाइप करके आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के होम पेज पर आप एंटर कर जाएंगे। ठीक है, आपके सामने इस टाइप का पेज यहाँ पे ओपन होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, जमाकर्ता पंजीकरण, आपने यहाँ पे क्लिक करके और अपना यहाँ पे पंजीकरण करना है, यानी रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने यहाँ पे जमाकर्ता लॉगिन, यानी कि आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश,
जो इसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला था वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से उसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करें, आवेदन कैसे करना है उसके बारे में पूरी गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जो कि सामान्य प्रश्न हैं जो इस पोर्टल के बारे में, इस पैसे के बारे में प्रश्न किए गए हैं। मैं आपको सबके बारे में एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे यूजर मैनुअल है, उपयोगकर्ता पुस्तिका, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है शिकायत का। अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप यहाँ पे जा करके अपनी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले चलते हैं। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपने इस सारी चीज़ों को, जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी चीज़ों को पहले आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसके बारे में आपने पूरी सब कुछ आपने इसके बारे में जान लेना है, पढ़ लेना है इसको। ठीक है, तभी आपने इसके बाद इसमें आवेदन करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इसमें शर्तें दी गई हैं। तो इसलिए आपने इसको पढ़ जरूर लेना है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपने इसको पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन पहलों के एक हिस्से के रूप में और सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रमाणिक सदस्यों जमाकर्ताओं को उनकी वैध जमा राशियों के भुगतान की शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29/3/2023 के अपने आदेश के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रमाणिक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के संवितरण के लिए सहारा सेवी रिफंड खाता 5,000 करोड़ को सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक CRCS को अंतरित करने का निर्देश दिया है, जो सर्वाधिक पारदर्शी रीति से और उचित पहचान पर एवं जमाकर्ता के पहचान और जमा के साक्ष्य तथा उनके दावों के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सीधा उनके संबंधित बैंक खाते में जमा कराया जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बोल रहा है कि जो जमा करता है उनके पहचान और जमा के साक्ष्य, यानी कि जो पैसा आपने जमा किया है उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आपके पास जो अगर इसकी कोई रिसिप्ट है, बॉन्ड है, वो सारी चीज़ें आपके पास होने चाहिए, पूरे दस्तावेज। ठीक है, तभी आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में सीधा जमा किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तदनुसार इस पोर्टल का विकास 4 सहकारी समितियों नामतः सहारा क्रेडिट, अब यहाँ पे ये दे रहा है कि इन 4 सोसाइटी में, इन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में जिनका पैसा इन्वेस्ट है, जिन्होंने पैसा अपना जमा किया है, उनका पैसा वापस मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, नामतः सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा है सहारा यन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। ठीक है, तीसरा है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, और चौथा है स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ठीक है, अगर इन 4 सोसाइटी में आपका पैसा जमा है, सहारा के इन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका पैसा जमा है, तो इन लोगों का पैसा वापस मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ लिया है कि इस पोर्टल का विकास 4 सहकारी समितियों, ठीक है, ये है वो समिति। ठीक है, ये है वो 4 सोसाइटी। इन चारों में से किसी एक में जिस पर भी आपका पैसा जमा है, या चारों में पैसा जमा है, तो उन चारों के बोर्ड अलग अलग होंगे, तो आपने उन चारों बोर्डों को एक ही साथ आपने आवेदन करना है। इन सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो पैसा जमा है, आपका जो पैसा जमा है इन कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उन सभी पैसों को एक साथ में आपने आवेदन करना है। ठीक है, आपके बॉन्ड अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी आपने एक बार में ही इसको आवेदन करना है। ठीक है, तो ये 4 वो सोसाइटियां हैं, इन चारों पर जिनके पैसे जमा है उनके पैसे वापस मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि प्रमाणिक जमाकर्ताओं के वैध दावों को प्रस्तुत करने के लिए किया गया है। ठीक है, यानी इन चारों कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमाणिक जमाकर्ताओं के वैध दावों को प्रस्तुत करने के लिए किया गया है। यह पोर्टल उपयोगकर्ता अनुकूल, प्रभावशाली और पारदर्शी है, और पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। ठीक है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया डिजिटल है, आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट corporation.gov.in के माध्यम से इस पोर्टल पर पहुंचा जा सकता है। जो मैंने आपको लिंक बताया है, आप डायरेक्ट इसको टाइप करके सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पोर्टल पर आएंगे। और यदि आप ये वाली यहाँ पे आप जो देख रहे हैं corporation.gov.in, अगर इस पर आप इसको टाइप करके सर्च करते हैं तो आपको फिर ये वाला आपको लिंक मिलेगा, तो आपको अलग से फिर जाना पड़ेगा। ठीक है, के माध्यम से इस पोर्टल पर पहुंचा जा सकता है। इन समितियों के प्रमाणिक जमाकर्ता इस पोर्टल पर लॉगिन करके पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को, इस पोर्टल पर आपको एक फॉर्म मिलेगा। ठीक है, उस फॉर्म को आपने डाउनलोड करके और उसको भर करके आपने उस पर एक फोटो चिपकानी है, और उस फॉर्म पर आपने साइन करना है, और उसके बाद आपने उसको अपलोड करना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आवेदन प्रपत्र को
भरकर अपेक्षित दस्तावेजों को अपलोड करके अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि आप ये दस्तावेजों में जो आपका जो दस्तावेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके बॉन्ड फार्म हो गए, आपकी रिसिप्ट होगी और प्लस ये फॉर्म हो गया जो आप इसमें ऑनलाइन जो इसमें आप डाउनलोड करके आप उसको भरेंगे, फोटो चिपकाएंगे और उसमें आपने अपना फोटो चिपका करके साइन करेंगे और उसके बाद आप अपलोड करेंगे। और अगर आपका जो पैसा है अगर 50,000 से ज़्यादा है तो उसमें आपको अपना पैन कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड नहीं है तो आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिए आप अप्लाई कर दें, या आप खुद जो है तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पैन कार्ड के लिए। पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन आपने अप्लाई कर देना है, हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका पैन कार्ड बन करके आपके घर में आ जाता है। और अगर आपने पैन कार्ड को अगर आपको ये पता नहीं है कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है तो मेरे चैनल एसपी ट्यूटर पर नया पैन कार्ड अप्लाई करने की वीडियो है, आप उसको देख करके आप नया पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके पास अपने दावों और जमा के साक्ष्य के रूप में अपेक्षित दस्तावेज सहित आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता है। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो को शुरू में ही बताया था कि आपके पास पूरे दस्तावेज होने चाहिए और आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो उसको लिंक करवा लें, अभी आपके पास समय है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अपने आधार कार्ड से अपना मोबाइल नंबर को लिंक करवा लें, प्लस आपका आधार कार्ड से पैन कार्ड को भी लिंक करवा लें, ठीक है। अगर नहीं है तो आवेदन कर लें, ठीक है। आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए जिससे कि आपका पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है। आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। यानी कि जिस दिन आप आवेदन जमा करेंगे उसके बाद 30 दिनों के भीतर सहारा समूह की एक समिति बनाई गई है जिसके द्वारा आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा कि आपका आवेदन पूर्ण रूप से सत्य है, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपने अपना पूरा डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट, जितने भी इसके सहारा से संबंधित आपके पैसा जो आपका पैसा जमा है सहारा में, उससे संबंधित जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो पूरा का पूरा अपलोड करना पड़ेगा आपको। और साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका जो बैंक खाता है उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एसएमएस पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर अर्थात ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के 45 दिनों के भीतर, यानी ये बोल रहा है कि एसएमएस पोर्टल के माध्यम से जिस दिन आप अपना आवेदन जमा कर देंगे उसके 30 दिनों के भीतर तो पहले आपका सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद एसएमएस पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर, यानी ये सत्यापन करने के बाद एसएमएस पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर अर्थात ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के 45 दिनों के भीतर, ठीक है। यानी आप जिस दिन दावा करेंगे अपने राशि का, जिस दिन दावा करेंगे उसके 45 दिनों के भीतर निर्णय संसूचित कर दिया जाएगा आपको, मतलब सूचित कर दिया जाएगा एसएमएस के माध्यम से, ठीक है। जो मोबाइल नंबर आप देंगे, जो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक आपको सूचित किया जाएगा 45 दिन के अंदर, ठीक है। जो निर्णय लिया जाएगा उसके बारे में आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सभी 4 समितियों से संबंधित सभी दावों को, अब ये बोल रहा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ये 4 जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, ये अगर इनसे संबंधित सभी दावों को एक ही दावा आवेदन पत्र में प्रस्तुत करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इन चारों में आपका पैसा अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो इन चारों समितियों का, इन चारों कोऑपरेटिव सोसाइटी का आवेदन आपने एक साथ ही करना है, अलग अलग नहीं करना है, ठीक है। आगे इसमें केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किए गए दावों पर ही विचार किया जाएगा। यानी ये बोल रहा है कि अगर आप पोर्टल के माध्यम से ही आप ऑनलाइन अपना क्लेम प्रस्तुत करेंगे, उन्हीं पर, उसी क्लेम पर विचार किया जाएगा, ऑफलाइन नहीं होगा। दावा प्रस्तुत करने के लिए कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। बोल रहा है कि दावा आपका क्लेम करने के लिए इस पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी भी तकनीकी समस्या हेतु आप दिए गए समिति के टोल फ्री नंबर, ये जो है एक टोल फ्री नंबर है, अगर आपको इस पर कोई दिक्कत आती है तो आप इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि ये टोल फ्री नंबर हैं। इन नंबर को आप जो है तो नोट कर लें। अगर आपको अपना क्लेम करने में कोई दिक्कत आती है तो आपने इस नंबर पे आपने कॉल करना है, जो कि टोल फ्री नंबर है, ठीक है। अब हम इस पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि इस पर आवेदन कैसे करना है। यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो आपने अगर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आपने डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट जो है तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या आदेश दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप उपयोगकर्ता पुस्तिका में जाएंगे
तो यहाँ पर आपको जो है एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जमा करता हेतु सूचना। ठीक है, और इस पोर्टल का यहाँ पे देखिए जो मैं आपको बताया हूँ वो यहाँ पे लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका जो है ओरिजिनल लिंक है, आपने इसी लिंक को सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आके देखते हैं प्रथम पृष्ठ है, तो यहाँ पर आप जो है तो इसमें देख सकते हैं पंजीकरण प्रक्रिया। ठीक है, जमाकर्ता पंजीकरण प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया है इसमें पंजीकरण करने की। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आप देख रहे हैं जमाकर्ता पंजीकरण, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेप वन में जमाकर्ता पंजीकरण के लिए आपको 12 अंकी की सदस्यता संख्या और अंतिम 4 अंक की आधार नंबर। ठीक है, यानी कि जो आपका जो बॉन्ड फॉर्म में आपका जो इसमें सदस्यता नंबर लिखा होगा, ठीक है, सदस्यता संख्या लिखी होगी वो आपने एंटर करना है। उसके बाद अंतिम 4 आधार जो आपके आधार नंबर के अंतिम 4 अंक हैं वो आपने एंटर करना है। 10 अंक के आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करना है। ठीक है, यानी कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, वो मोबाइल नंबर आपने एंटर करना है। उसके बाद आपने कैप्चा एंटर करना है और उसके बाद ओटीपी प्राप्त करें पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने यहाँ जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक किया और उसके बाद आपने यहाँ पे अपने आधार नंबर के जो लास्ट 4 अंक हैं वो आपने यहाँ पे एंटर करने हैं। अंतिम के 4 अक्षर आपको यहाँ पे एंटर करने हैं इस बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 अंक की आधार संख्या दर्ज करें। ठीक है, और उसके बाद आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, जो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। अगर लिंक नहीं है तो आपने लिंक करवा लेना है। ठीक है, आजकल जो है तो 2-3 दिन में लिंक हो जाता है, तो आपने लिंक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओटीपी प्राप्त करें, यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अगला हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करना है। कहाँ दर्ज करना है? यहाँ पे। ठीक है, आपने जो आधार नंबर यहाँ पे 4 अंक डाले हैं लास्ट के, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे एंटर किया और उस लिस्ट आपने जो है तो सेंड ओटीपी पर आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, ओटीपी प्राप्त करे पर आपने क्लिक किया। उसके बाद जब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया तो आपने ओटीपी यहाँ पे दर्ज करना है और उसके बाद आपने ओटीपी सत्यापित करे पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप ओटीपी सत्यापित करें पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद जो दूसरा पेज इसमें आता है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपने इस पर लॉगिन करना है। तो लॉगिन कैसे करना है वो भी यहाँ पे दे रखा है, पूरा सिस्टम दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आपको लॉगिन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद तो कैसे करना है, तो स्टेप 3 में जमाकर्ता लॉगिन स्क्रीन पर अंतिम 4 अंकीय का आधार नंबर एंटर करना है। जो आपने अंतिम 4 अंक यहाँ पे आपने एंटर किए थे रजिस्ट्रेशन के समय, वही आपने यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, आधार नंबर अंतिम 4 अंक। ठीक है, और उसके बाद आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने एंटर करना है और उसके बाद ओटीपी प्राप्त करे पर क्लिक करना है। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पे अपना आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया है वो ओटीपी आपने यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद ओटीपी सत्यापित करें पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 5 है, इसमें एक बार जमाकर्ता के लॉगिन करने के बाद जमाकर्ता को आधार सहमति स्क्रीन दिखाई देगी। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप एक बार जब लॉगिन करेंगे तो आपके उस स्क्रीन पर जमाकर्ता को आधार सहमति स्क्रीन दिखाई देगी। मैं सहमत हूं पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, यानी आपने अपनी सहमति देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो है यहाँ पर बटन मिल जाएगा मैं सहमत हूं। ठीक है, इंग्लिश में होगा आई एम एग्री। तो यहाँ पर आपने मैं सहमत हूं बटन पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर नंबर 6 प्रक्रिया है, स्टेप 6 है, व्यक्तिगत विवरण स्क्रीन पर 12 अंकीय आधार नंबर दर्ज करना है और ओटीपी प्राप्त करें बटन पर क्लिक करना है। जमाकर्ता को आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने अपना जो आपका आधार नंबर है वो पूरा आपने यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, और उसके बाद ये आप यहाँ पे देख रहे हैं उसके बगल में आपको मिल जाएगा ओटीपी प्राप्त करें पर आपने क्लिक कर देना है और जैसे ही आप ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपने एंटर करना है यहाँ पर और उसके बाद आपने ओटीपी सत्यापित करें पर क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे ही आप ओटीपी सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ओटीपी सत्यापित करने के बाद सिस्टम पर आपको
आधार उपयोगकर्ता विवरण जैसे कि पहला नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, जन्म तिथि, यानी कि आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका पहला नाम हो गया, आपका मिडिल नेम हो गया और आपका लास्ट नेम हो गया, जन्म तिथि हो गई और माता पिता का नाम। ठीक है, पिता पति का नाम, वो चीज़ यहाँ पे मतलब आपका पूरा विवरण यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसके अलावा उपयोगकर्ता ईमेल दर्ज कर सकता है। आपके पास अगर ईमेल आईडी है और आप उसको ईमेल आईडी को रजिस्टर करना चाहते हैं तो अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। ठीक है, जो कि ईमेल दर्ज करें वैकल्पिक है, मतलब ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो इसको जरूर आपने देना चाहिए। अपनी ईमेल आईडी, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आपने इसको देना है, जरूर देना है। ठीक है, क्योंकि आपके ईमेल पर भी आपको सूचित किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ ईमेल सहेजने पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण सफलतापूर्वक सहेजा गया। ठीक है, जैसे ही आप ईमेल सहेजने पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आपको इस टाइप का एक मैसेज मिल जाएगा कि आपका व्यक्तिगत जो विवरण है वो सफलतापूर्वक सेव कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने अगला यानी नेक्स्ट बटन पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, अगला बटन दबाएं। ठीक है, तो आपने अगला, यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगी जिस पर लिखा होगा अगला, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यदि प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो जमाकर्ता स्क्रीन पर प्रदर्शित विवरण दर्ज करेगा। यदि आपके पास प्रमाण पत्र है तो जमाकर्ता स्क्रीन पर प्रदर्शित विवरण दर्ज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ विवरण यहाँ पे दर्ज करना है। ठीक है, क्या दर्ज करना है यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये तीसरा स्टेप है। इसमें जो है तो दावा विवरण, यहाँ पर आपका क्लेम, यहाँ पर पूरा क्लेम का विवरण यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले सोसाइटी का नेम एंटर करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं सोसाइटी का नेम, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखने लग गया होगा। ठीक है, आपने यहाँ पर अपना जो है व्यक्तिगत विवरण आपने पहले एंटर करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे दावा विवरण, तो ये पूरा का पूरा पेज यहाँ पर आपके जो क्लेम का जो विवरण है, जो दावा कर रहे हैं उसका पूरा विवरण आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर आपको सोसाइटी का नाम देना है कि आपका किस सोसाइटी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो इसी तरह से जो 4 सोसाइटियां मैंने आपको शुरू में मैंने बताया था, जो 4 सोसाइटियां थी उनका विवरण आपको यहाँ पे दर्ज करना है। उसका नेम आपको यहाँ पे लिखना है कि आपका किस सोसाइटी में पैसा इन्वेस्ट है, आपने किस सोसाइटी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आपने चारों में कर रखा है तो आपने एक एक करके सबको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने किसी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के जिस पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको, उसका नाम यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद जो आपकी सदस्यता संख्या है यानी आपकी जो कस्टमर आईडी है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने खाता संख्या एंटर करना है, जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपको एंटर करना है। बैंक अकाउंट आपको वही एंटर करना है जिससे आपका आधार कार्ड और आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड ये लिंक है, वही आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र, पासबुक नंबर वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद खाता खोलने की तिथि, उसके बाद जमा अवलिक योगदान राशि, आपका इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो आपने यहाँ पे नाम डालेंगे उस पर आपका कितना पैसा आपने जमा कर रखा है वो पैसा आपने यहाँ पर डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आपको पहले कोई आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ है, अगर आपको कोई पहले पैसा मिला है इसके बारे में तो आपने उसको यहाँ पे टिक कर देना है इस बॉक्स पे। तो ये दोनों ऑप्शन को आपने ध्यान से करना है। यदि आपने इसमें से आपको कोई अमाउंट अगर आपको प्राप्त हुआ है, कोई आंशिक भुगतान आपको प्राप्त हुआ है तो ही आपने इसको टिक करना है, और यदि आपने कोई ऋण लिया है तभी आपने यहाँ पे टिक करना है। अगर इनमें से आपको कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है तो आपने इसको अनटिक रहने देना, आपने इसको टिक नहीं करना है। उसके बाद जमा प्रमाण पत्र अपलोड करें। आपका जो प्रमाण पत्र है वो जो आपने पैसा जो जमा किया है उसका आपके पास बॉन्ड होगा उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, आपने उसकी फोटो खींच लेनी है और फोटो खींचने के बाद आपने उसको अपलोड करना है। ठीक है, और जो उसकी फोटो अपलोड करेंगे वो होगा केवल, कृपया केवल छपी पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी और जेपीजी2 फॉर्मेट में अपलोड करना है। ठीक है, फाइल का आकार जो है 3 MB से कम होना चाहिए, 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं दावा जोड़े, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपना एक प्रमाण पत्र को अपलोड करने के बाद आपने यहाँ, अगर आपके पास और भी बॉन्ड हैं, आपने किसी और दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी आपने अगर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो आपने यहाँ पे दावा जोड़े पर आपने क्लिक करना है, तो आपके पास फिर दोबारा यही पेज ओपन होगा। एक दावा यहाँ पे आपको एंटर करने के बाद, आपने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को एंटर करने के बाद आपने अगर आपका और किसी सोसाइटी में आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो आपने दावा जोड़े पर आपने क्लिक करना है, तो आपके पास सेम यही पेज आपके पास फिर ओपन होगा। ठीक है, तो आपने अपना इसी तरीके से एक एक करके आपने हर बॉन्ड के विवरण को आपने यहाँ पे दिखाना है। हर कोऑपरेटिव, जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उनको जो है तो इसी तरीके से दावा जोड़े पर क्लिक करके आप एक एक करके सबको आप दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे आएंगे तो आप देख रहे हैं कि दावा जमा करें बटन पर क्लिक करें और जमाकर्ता को
नीचे दिए गए ग्रिड में सभी विवरण दिखाई देंगे। ठीक है, यानी कि जब आपका पूरा आप यहाँ पे आप पूरा क्लेम यहाँ पे आप भर देंगे पूरा डिटेल और दावा जमा करें बटन पर आप क्लिक कर देंगे तो जो आपका जो विवरण है वो नीचे एक ग्रिड आपको दिखाई देगा जहाँ पे आपको सारे विवरण दिखाई देंगे। ठीक है, जो कि इस प्रकार से होगा। तो इस तरीके से आपके जितने भी दावे होंगे, जितने भी क्लेम होंगे, उन सब का विवरण आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे स्टेप 12 है, अगला स्टेप है यहाँ पे एक बार सभी दावा विवरण दर्ज हो जाने के बाद पहले से भरा हुआ दावा अनुरोध फॉर्म तैयार करें। ठीक है, यानी कि जब आपका जो क्लेम पूरा हो जाता है, पूरा विवरण दर्ज कर देते हैं आप, पूरा विवरण उसमें आप भर देते हैं, तो पहले से भरा हुआ दावा अनुरोध फॉर्म तैयार करें। ठीक है, अब नीचे आपको एक फॉर्म मिलेगा। कृपया सुनिश्चित करें कि फॉर्म तैयार करने से पहले सभी दावे दर्ज किए गए होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपने एक बार के आवेदन में ही आपने सारे के सारे जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जितने भी अगर एक से अधिक आपने सोसाइटी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो उन सबको एक बार में ही आवेदन करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे ही आप जो है तो सबमिट, जब आपने सारे के सारे क्लेम आप भर देंगे तो यहाँ पे उनका सबका विवरण आपको दिखाई दे जाएगा और उसके बाद ही यहाँ पे आपने इस फॉर्म को भरना है। ठीक है, लेकिन यदि आपने एक दावा आपने इसमें कर दिया, एक का क्लेम भर दिया और आपके और भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपके पैसे इन्वेस्ट और तो आपने उनको नहीं भरा, उससे पहले आपने सबमिट कर दिया, ठीक है, और आपने फॉर्म भर दिया, तो फिर ये दोबारा आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है कि जिसके बाद जमा करता कोई बदलाव या अतिरिक्त दावा नहीं कर पाएगा। ठीक है, ठीक है, तो जब सारे के सारे विवरण आप अपने सारे क्लेम के विवरण आप भर देंगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। ठीक है, इस फॉर्म को ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये दावा आवेदन प्रपत्र, ठीक है, क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी, तो आपने इसको जो है तो डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म डाउनलोड करें। ठीक है, फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे दे रखा है नवीनतम फोटो चिपकाएं, यानी आपने अपनी लेटेस्ट फोटो चिपकाना है और फोटो के साथ साथ दावा प्रपत्र पर विधिवत हस्ताक्षर करना है। ठीक है, आपने अपना उसमें साइन भी करना है। ठीक है, तो अब नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे स्टेप 14 में है अपलोड दस्तावेज। ठीक है, ये आपने फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर आपने अपनी फोटो अपना दस्तावेज को अपलोड करना है। अपलोड दस्तावेज, स्क्रीन पर दावा प्रपत्र और पैन कार्ड की प्रति अपलोड करें। ठीक है, तो आपने अपना पैन कार्ड और जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसको भर करके साइन करके फोटो चिपका के आपने इसको अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपलोड करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि दावा राशि 50,000 रुपए से अधिक है तो पैन कार्ड अनिवार्य है। यदि आपकी जो क्लेम राशि होगी, जो आपका क्लेम अमाउंट है, अगर आपने 50,000 रुपए, ठीक है, अगर आपका 50,000 रुपए या फिर उससे अधिक है तो आपने पैन कार्ड अनिवार्य है आपके लिए। ठीक है, पैन कार्ड आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। टिप्पणी, यहाँ पे फोटोग्राफ और पैन कार्ड के साथ हस्ताक्षरित दावा अनुरोध फॉर्म की आकार सीमा क्रमशः 2 MB और 50 KB। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है आपने यही चीज है, आपने यहाँ पे इस पेज में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दावा आवेदन प्रपत्र, यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ठीक है, कृपया नीचे दिए गए दस्तावेज अपलोड करें। क्या क्या अपलोड करना है आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले तो आपको यहाँ पे अपलोड करना है फॉर्म, जो कि फॉर्म आप ये देख रहे हैं, ये वाला फॉर्म, ये फॉर्म आपको अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड कॉपी अपलोड करनी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं चूज फाइल, तो यहाँ पे अपना ये फॉर्म पहले आपने अपलोड कर दिया, उसके बाद अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर उसके बाद आपने पैन कार्ड की कॉपी आपने यहाँ पे अपलोड करनी है फोटो खींच करके, जो कि PNG या JPG में हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दस्तावेज अपलोड करें पर क्लिक करना है आपने। ठीक है, अपलोड करें पर क्लिक करना है और उसके बाद दस्तावेज सफलतापूर्वक अपलोड किए गए, अगले चरण पर जाएं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है आपने। ठीक है, आपने ये सारे दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है, यानी अगले पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेप 15 में यहाँ पे धन्यवाद पृष्ठ एक दावा अनुरोध संख्या के साथ दिखेगा। ठीक है, यानी कि ठीक है, जो ये सारी चीजें आपने करने के बाद, अपलोड करने के बाद आपको एक पृष्ठ में आपको एक अनुरोध संख्या दिखेगा। ठीक है, तो वो जो आपका जो क्लेम नंबर होगा, अनुरोध संख्या होगा, उसको आपने जो है नोट करके रख लेना है। तो यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन की, लॉगिन की और जो ये क्लेम करने की जो प्रक्रिया है यहाँ पर खत्म होती है। अभी मेरे पास कोई ऐसा केस नहीं है कि जो मैं आपको फॉर्म भर के लाइव आपको दिखा सकूं। ठीक है, लेकिन जो इसका जो मैनुअल है वो मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं धन्यवाद, हम आपके दावों
की प्रति स्वीकार करते हैं, आपका दावा अनुरोध संख्या है ये, मतलब इस टाइप से पेज ओपन होगा। इस पर आपको ये जो क्लेम नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, ये क्लेम नंबर आपने नोट कर लेना है। ठीक है, आप देख रहे हैं भविष्य के संदर्भ के लिए आपने इस क्लेम नंबर को नोट कर लेना है। तो यहाँ पर जो है आपके रजिस्ट्रेशन की, लॉगिन की और प्लस जो क्लेम करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे समाप्त होती है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि यहाँ तक की जो प्रक्रिया है, यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गई होगी कि आपने कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, पोर्टल पर आपने कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, आपने कैसे लॉगिन करना है और कैसे आपने इस पर आवेदन करना है, कैसे फॉर्म भरना है। ये सारी की सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रश्न है जो कि सामान्य प्रश्न है, तो इस पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ये सामान्य प्रश्न का जो यहाँ पे ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं CRCS सहारा रिफंड पोर्टल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के निर्देश के अनुसार सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के रिफंड के प्रसंस्करण के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि जो मैंने आपको बताया कि जो इनके जो 4 सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिन पर आपके पैसे जमा है वो 4 हैं, उन चारों के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, और उन चारों में ही जिनका पैसा है उन्हीं का पैसा वापस मिलेगा अभी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है क्या CRCS सहारा रिफंड पोर्टल सुरक्षित है? तो हाँ जी हाँ, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल SSL प्रमाण पत्र के साथ एक सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो ये बिल्कुल सही है, ये जो है तो गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट का पोर्टल है, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है, इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए कौन पात्र है? ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसका पैसा यहाँ पे वापस मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिनका पैसा इसमें 4 सोसाइटियों में पैसा इन्वेस्ट किया है उन्हीं के पैसा वापस मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो चारों के चारों सोसाइटी कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। पहला है यहाँ पे हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे सहारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ। तीसरा है सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल। और चौथा है यहाँ पे स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। इन चारों में जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्हीं चारों का पैसा रिफंड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जमाकर्ता को दावा अनुरोध प्रपत्र आवेदन के साथ क्या क्या विवरण देने की आवश्यकता है। अब आप देख लीजिए कि आपको अनुरोध प्रपत्र आवेदन के साथ आपको क्या क्या विवरण देना है उसमें। ठीक है, वो भी इसमें दे रखा है। जमाकर्ता के पास क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जमाकर्ता के पास जो इन्वेस्टर हैं उनके पास होना चाहिए सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर अनिवार्य है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए। अगर नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर लिंक नहीं है तो उसको लिंक करवा लें, अभी आपके पास समय है। ठीक है, जमा प्रमाण पत्र अब्लिक पासबुक, आपने जो पैसा जमा किया है उसका प्रमाण पत्र या फिर आपके पास उसकी पासबुक होनी चाहिए। ई पैन कार्ड, यदि दावा राशि 50,000 और अधिक है, यानी कहना चाहिए कि आपकी अगर दावा राशि 50,000 है और उससे अधिक है तो आपके लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। दावा प्रस्तुत करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज संलग्न करने होंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप यहाँ पे अपना जो दस्तावेज है वो आप देख लें कि कौन कौन से दस्तावेज आपको इसमें संलग्न करने होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जमाकर्ता को निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने चाहिए। पहला है जमा प्रमाण पत्र या फिर पासबुक। दूसरा है यहाँ पे दावा अनुरोध प्रपत्र, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो, और पैन कार्ड यदि दावा राशि 50,000 रुपए और अधिक है। दावा दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए जमाकर्ता को किससे संपर्क करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान किसी भी जानकारी के लिए कृपया नीचे बताए अनुसार संबंधित सहारा सोसाइटी से संपर्क करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो इस पोर्टल में जो है तो इसके जो सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनके टोल फ्री नंबर भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई कठिनाई आ रही है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, आप इन क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन सारे क्वेश्चन को पढ़ने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि जमाकर्ता दावा अनुरोध फॉर्म डाउनलोड करने में असमर्थ है तो क्या करें। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि जो आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है, जो फॉर्म भरेंगे उसको डाउनलोड करने में अगर आप असमर्थ होते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जमाकर्ता को पृष्ठ को रिफ्रेश करना चाहिए और दावा अनुरोध फॉर्म को पुनः डाउनलोड करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि अगर आपका फॉर्म एक बार में डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आपने उस पेज को रिफ्रेश करना है और फिर उसके बाद दावा अनुरोध फॉर्म को पुनः डाउनलोड करने का आपने प्रयास करना है। तो आपने भी अगर इन क्वेश्चन को पढ़ना है
तो आपने जो है इन क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, आपको इसमें सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आपने अपना क्लेम करने से पहले आपने इसकी पूरी जानकारी आपने ले लेनी है। ठीक है, मैंने इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी, जितना भी इसमें लिखा हुआ है, मैंने आपको सब चीज़ मैंने आपको बता दिया है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी मैंने आपको प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन का, पंजीकरण का, लॉगिन का, आवेदन आपको कैसे करना है, और इसमें जो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं जिन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ करके आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी है। तो आपने अब इसमें जो है तो आपने इसके बारे में पहले आपने इसको पढ़ लेना है, पूरी जानकारी आपने ले लेनी है। ठीक है, तभी आपने इसमें अपना आवेदन करना है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी, इसमें बहुत सारी इसमें शर्तें हैं। ठीक है, उन शर्तों के बारे में आपने जान लेना है, तब आपने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है और इसको आवेदन करना है इसमें। ठीक है, लेकिन आपने इस चीज़ को नहीं भूलना है, जो लिंक मैं आपको बता रहा हूँ, आपने यही लिंक आपने यहाँ पे वेब ब्राउज़र में आपने इसी लिंक को ओपन करना है। ठीक है, आपने किसी दूसरे लिंक को ओपन करके आप किसी फ्रॉड में नहीं फंस जाना, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे फ्रॉड चले हुए हैं। ठीक है, तो आपने जो है फ्रॉड से बचना है, सतर्क रहना है, और अपना जो है तो सुरक्षित इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है और अपना आवेदन करना है। और इसमें आपने अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करना है, आवेदन जरूर करना है, क्योंकि हर किसी का जो खून पसीने की कमाई होती है, अपनी मेहनत की कमाई होती है, तो उसको जो है तो रिफंड लेने के लिए आपने इस पर रजिस्ट्रेशन जरूर करना है। क्योंकि ये जो है तो ये पैसा वापस लेने के लिए एक जो है तो ये उम्मीद की किरण जगी है, लेकिन अभी इस पर ये नहीं कहा जा सकता है कि कितना पैसा वापस मिलेगा, कब मिलेगा, ये तो कहना अभी जल्दबाजी होगी, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि ये इस पर गवर्नमेंट ने इस पर नोटिस लिया है और गवर्नमेंट ने पोर्टल को लॉन्च किया है, तो पैसा मिलेगा जरूर। ठीक है, तो पहले आपने इस पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको, अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है, तो पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिए आपने आवेदन कर देना है। और यदि आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो मोबाइल नंबर को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक कर लें। पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड के लिए आवेदन कर लें। पैन कार्ड को कैसे ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप मेरे चैनल पर आकर के आप उस वीडियो को देख करके आप अपना पैन कार्ड के लिए, नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आपने आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर को लिंक करवा लेना है किसी भी आधार सेंटर में जा करके। और प्लस अगर आपका आधार नंबर, अगर आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, तो वो भी आप खुद ही लिंक कर सकते हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है तो बैंक में जा करके अपने आधार नंबर को लिंक करवा लेना है। ये शर्तें हैं, ये जरूरी है, अनिवार्य है। तो ये इसकी जो है तो बहुत सारी ये शर्तें हैं। ठीक, तो ये चीज़ें, ये दस्तावेज आपने जो है तो इकट्ठे कर लेने हैं। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं से आपने इस चीज़ की व्यवस्था कर लेनी है, तभी आपका पैसा जो है तो रिफंड होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ आपको हेल्प मिलेगी, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको इस वीडियो से अपना आवेदन करने में आपको मदद मिले, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और इम्पोर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और अगली वीडियो, आप चाहते हैं कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और इसके साथ ही साथ आपने इसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना है, ताकि जो मैं अगली वीडियो इसमें अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें और आपको सूचना मिल सके। और इसमें अगली अगर जो भी कोई अपडेट मिलती है तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा उस अपडेट को। ठीक है, इसलिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।